हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे G7 मीट के ऊपर। तो पहले थोड़ा प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो 47 G7 मीट हुई है उस पर क्या क्या बातें वहाँ पे बोली गई हैं। G7 is a group of 7 countries, informal group of 7 countries, US, Canada, France, Germany, Italy, Japan and UK। जैसा कि मैंने कहा इनफॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल का मतलब ये हुआ दैट देर इज़ नो लीगल एग्जिस्टेंस बिहाइंड इट्स फॉर्मेशन। कोई ट्रीटी नहीं साइन की है, ना ही कोई कन्वेंशन इससे रिलेटेड, इसके फॉर्मेशन से रिलेटेड, इसलिए इन्होंने ये इनफॉर्मल ग्रुप कहा गया है। Head of these nations holds an annual summit with European Union and other invitees and discuss the global issues। एक एनुअल समिट होता है और यहाँ पे जितना वेरियस ग्लोबल इश्यूज़ हैं उस पर डिस्कशंस होता है। टुगेदर मेंबर कंट्रीज रिप्रेजेंट 40% ऑफ ग्लोबल GDP, 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। चलिए अब ये देखते हैं कि 47 G7 मीट जो हुआ है उसमें UK होल्ड्स द प्रेसिडेंसी फॉर 2021। उसने 4 कंट्रीज़ को इनवाइट किया, इंपॉर्टेंट है ये, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका एज द गेस्ट पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, वहाँ पे हमें भी इनवाइट किया गया एज अ गेस्ट पार्टिसिपेंट्स। तो डिफरेंट पैरामीटर्स पे बात करी गई है, तो देखते हैं आइए क्या क्या पैरामीटर्स थे। हेल्थ के ऊपर बात की गई है, साइबर सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड और सिक्योरिटी से रिलेटेड। सिक्योरिटी इन दैट सेंस कि चाइना को किस किस पॉइंट्स पे हाईली क्रिटिसाइज़ किया गया है इस G7 मीट के रूप में। ठीक है, चलिए हेल्थ वाला पॉइंट पहले लेते हैं। हेल्थ में ये है कि जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है उससे रिलेटेड बात की गई है। मोदी साहब ने ये कहा दैट वी वांट ट्रिप्स वेवर ऑन द मेडिसिन फार्मूला। हमें भाई जो मेडिसिन फार्मूला है उस पर वेव ऑफ चाहिए, ताकि हम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चीपर रेट्स पे वैक्सीन्स और ड्रग्स अवेलेबल करा सकें। इंडिया जो है, ऑलरेडी वी नो दिस कि इंडिया एक लार्जेस्ट जेनरिक इंडस्ट्री है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है हमें। तो अगर वेवर मिल गया तो चीपर रेट्स पे कोरोना वैक्सीन्स अवेलेबल हो सकते हैं। साथ ही साथ हम जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी अवेलेबल करा सकते हैं, राइट। तो देखिए कितना ज़्यादा हाईली इम्पॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे G7 कंट्रीज़ ने इस पर अग्री करा और उन्होंने कहा ठीक है, वी विल स्टार्ट नेगोशिएटिंग WTO से इसके वेवर के लिए हम जो है बात करेंगे। UN सेक्रेटरी ने ये भी कहा दैट इफ़ वी गेट दी पेटेंट वेवर, अगर हमें ये मिल गया तो वो, मैंने अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करी, तो उस रिलेटेड ये है कि ग्लोबल वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल सकेगा। ठीक है, एक पॉइंट और था इसमें कि G7 कंट्रीज़ ने ये कहा कि 2022 तक वी विल डोनेट $1 बिलियन वैक्सीन्स टू द पुअर नेशन। अफ्रीकन कंट्री बीन्स अ पुअर नेशंस, तो यहाँ पे पॉइंट इसलिए वहाँ पे उठाया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या फैक्ट है यहाँ पे, उससे रिलेटेड क्या बात बोली गई है। देखिए, पेरिस क्लाइमेट डील जो है वो अभी भी ऑपरेटिव है। उसमें एक क्लॉज है, डेवलप कंट्रीज़ पे जो है वो अप्लाई होता है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसमें यह है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं दे हैड टू डोनेट एवरी ईयर $1 बिलियन इन ग्रीन क्लाइमेट फंड, UNFCCC का। तो क्या वो डोनेट कर रहे हैं? नो, दे आर नॉट डोनेटिंग, बट G7 में उन्होंने कहा कि हम डोनेट करेंगे। ठीक है, तो अब हेल्थ वाला पैरामीटर हो गया, एनवायरनमेंट वाला पैरामीटर हो गया। अब साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड देखते हैं क्या बात बोली गई है। तो देखिए, यहाँ पे ये कहा मोदी जी ने दैट वी वांट टू क्रिएट द सेफर एक साइबर स्पेस हमें क्रिएट करनी है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ना सिक्योरिटी इश्यूज़ हो रहे हैं। जितनी सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, FB, ट्विटर हो गया, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हो ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, आए दिन सुनने में आता ही रहता है। तो उन्होंने ये कहा एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करना चाहिए, सो दैट देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डज नॉट गो अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द नेशंस। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड ये हो गया। चलिए अब हम देखते हैं टेररिज्म से रिलेटेड उन्होंने क्या कहा। तो टेररिज्म से रिलेटेड उन्होंने ये कहा दैट वी नीड टू फाइट अगेंस्ट दिस टेररिज्म एंड द वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। अब देखिए, जो टेररिज्म है दैट इज़ नॉट ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पाकिस्तान। आप ये मत सोचिएगा सिर्फ पाकिस्तान तक ही लिमिटेड है, नहीं, अफ़गानिस्तान भी है, मिडल ईस्ट भी और अफ्रीका भी। जैसे कि डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे ऑपरेटिव है ना, जैसे तालिबान हो गया, हिजबुल मुजाहिदी हो गया, इस्लामिक स्टेट इन अरेबियन पेनिनसुला हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वी नीड टू फाइट अगेंस्ट दिस। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें हम बात ये करते हैं कि चाइना से रिलेटेड क्या बात बोली गई थी, किन किन पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज़ किया गया। आई होप आप सब शायद इस चीज़ का ही वेट कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं।
चाइना को हाईली क्रिटिसाइज़ किया गया इस पॉइंट पे। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उसके, जैसे कि इन ईस्ट चाइना सी में चाइना डिस्प्यूट में है जापान के साथ सेनकाकू आइलैंड से रिलेटेड, एक इस पॉइंट पे क्रिटिसाइज़ किया। दूसरा उसका टेरिटोरियल डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी में। ऑलरेडी द चाइना इज़ शोइंग लाइक लॉट ऑफ एग्रेशन इन ईस्ट एंड साउथ चाइना सी, और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन है आपका जिंगयान रीजन में, तो उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है इसको। साथ ही साथ ये बोला गया जो साउथ चाइना सी है दैट वी नीड दिस, देयर हैज़ टू बी लाइक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ओवर दिस साउथ चाइना सी, एक फ्री ओपन और एक इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये बात मोदी साहब ने बोली यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अब कौन सा हमारा पॉइंट यहाँ पे बचता है। यहाँ पे डेमोक्रेसी से रिलेटेड पॉइंट बचता है। देखिए डेमोक्रेसी से रिलेटेड उन्होंने ये कहा दैट एक नेचुरल अलाई की उन्होंने बात करी, मतलब हम जो G7 नेशंस हो गए और जो हम 4 कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया, दैट वी ऑल शुड बी लाइक ए नेचुरल अलाई टू ईच अदर। मतलब ये है कि एक जैसी सोच जहाँ मिलती है, किन किन सेक्टर्स में, जैसे हेल्थ हो गया, हम लोग सेम सिचुएशंस में, जैसे कि हेल्थ, इकोनॉमिक सेक्टर, साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सो वी शुड ऑल लाइक कम टुगेदर इन सब सेक्टर्स में। देयर हैज़ टू बी लाइक यूनिटी ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। अब एक चीज़ आपको हमेशा इसमें याद रखनी है कि जो नेचुरल अलाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मिलिट्री अलाई है। इंडिया इज़ नॉट मिलिट्री अलाई विद एनी कंट्री, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। तो फाइनली ग्लोबल ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए नेचुरली वी ऑल शुड लाइक कम टुगेदर, G7 प्लस दीज कंट्रीज़, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया प्लस G7 कंट्रीज़। क्योंकि क्या है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, हमारी सर्कमस्टेंसेस है, उनके सर्कमस्टेंसेस हैं, कहीं ना कहीं लाइक सेम फुटिंग पे हैं, इसलिए उन्होंने नेचुरल लाई की बात यहाँ पे करी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा दैट वी नीड टू फाइट अगेंस्ट दी अथॉरिटेरिज्म इन कंटेक्स्ट ऑफ चाइना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सारी बातें कर ली। तो G7 प्लस 4 कंट्रीज़ मिलके हो गया D10 कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड D10 कॉइन किया गया है। तो D10 हो गया, उससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं कुछ हम ये देख लेते हैं। क्या है कि जो इकोनॉमिक इंटरकनेक्टिवनेस है वो हमारा कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की जो बीच की जो रिजिड लाइन है उसको कहीं ना कहीं वो क्या कर देगी, उसको ब्लर आउट कर देगी। और जो चाइना है यहाँ पे, उसमें ये है कि जैसे US है, US इज़ एन अलाई एंड अ डेमोक्रेसी है। साउथ कोरिया जो है दैट इज़ लाइक इन लॉर्ड ऑफ वेरी ऑफ ज्वाइनिंग अ फॉर्मल D11 हुआ, सॉरी, क्योंकि आपकी 7 हो गया और 4 कंट्रीज़ ये हो गई, एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, ये D11 है। तो उन्होंने ये कहा कि साउथ कोरिया जो है ना ऑलरेडी वो एक अच्छी इकोनॉमिक टर्म्स में है आपकी चाइना के साथ, तो कहीं ना कहीं उसको ज्वाइन करने में थोड़ा एक वेरी टाइप का उसको फील हो रहा है कि भाई मैं क्यों रिस्क में लूँ, ठीक है। डोंट वांट टू रिस्क द रिलेशंस विद लाइक बाय जॉइनिंग विद द चाइना, राइट। एक ये पॉइंट हो गया। इवन जो आपका EU और आपका चाइना का जो न्यू इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई है, तो यूरोपियन यूनियन भी उसी कहीं ना कहीं कश्मकश में है कि भाई वो क्यों रिस्क करे अपने रिलेशंस चाइना के साथ बाय जॉइनिंग लाइक दिस D11, ठीक है। अब जो इंडिया की बात है, इंडिया की ये यहाँ पे पॉइंट्स है कि इंडिया इवन कांट अफोर्ड टू एलिनिएट दिस फ्रेंडली अनडेमोक्रेटिक पावर्स लाइक वियतनाम, ईरान और रशिया, विच आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज़ बिकमिंग एंड लीडिंग पावर इन द वर्ल्ड। एक ये पॉइंट है। साथ ही साथ आपका ये भी यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात है कि जो US है और जो यूरोपियन पावर्स हैं, दे देमसेल्व्स डज नॉट वांट टू डिसएसोसिएट विद द अनडेमोक्रेटिक अलाइज, वो भी नहीं चाहते हैं, बिकॉज US अलाइज इन द वेस्ट एशिया रिमेन्स अथॉरिटेरियन एंड यूरोपियन कंट्रीज स्टिल कल्टिवेट क्लाइंट डिक्टेटरशिप इन अफ्रीका, ठीक है। जैसे कि US के बिगेस्ट अलाय हैं आपके वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया के साथ है, और सऊदी अरेबिया जो है हाउएवर इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक डेमोक्रेटिक, तो है ही नहीं वहाँ पे, इट इज़ अथॉरिटेरियन, इसलिए ये सारे चैलेंजेस हैं। सो गाइज़, आई होप आपको मेरा थोड़ा बहुत ये जो सेशन था इसमें G7 समिट में क्या क्या बातें हुई हैं कुछ तो समझ में आया ही होगा। तो इसमें ये सारे पॉइंट्स थे, मैंने पूरा ट्राई किया है G7 को कवर करने का। इसमें अगर कुछ आपका रहता है तो वो एक छोटा सा पॉइंट ये है कि US के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने B3W का प्रपोज़ल रखा है, बस छोटा सा पॉइंट है इसमें। B3W यानी कि बिल्ड बैक वाटर वर्ल्ड। बिल्ड बैक वाटर वर्ल्ड का मतलब ये है कि एक कहीं ना कहीं ये काउंटर अटैक है
चाइना का जो आपका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उससे रिलेटेड है, क्योंकि इन दैट इट इज़ लाइक क्रिएटिंग लॉट ऑफ डेड डेमोक्रेसी। यहाँ पे क्या है ना, कोई इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। OBOR जो आपका इनिशिएटिव है चाइना का, इसमें जो आपकी स्मॉल कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनका कोई इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है, उनका कोई डेवलपमेंट नहीं है। जैसे श्रीलंका हो गई, श्रीलंका ने ऑलरेडी अपने 99 ईयर्स के लिए ज़मीन जो थी वो गिरवी रख गई थी, इसलिए एज अ काउंटर अटैक तो ये बात बोली गई कि US की जो प्रेसिडेंट है कि हम लोग जो है B3W का प्रपोज़ल लेकर उन्होंने जो सामने रखा गया है। अभी और भी ज़्यादा इस पर कोई पॉइंट्स आया नहीं है, आगे हाल फिलहाल जो चीज़ें आएंगी दैट आई विल अपडेट यू। ओके, सो गाइज़ सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट इसमें कवर हो गए हैं। आई होप कुछ थोड़ा बहुत अगर रह भी गया होगा तो मैं उसको नेक्स्ट